अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातब हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूव के टैबलेट के बारे में। मूव के टैबलेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, कौन कौन लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आज की सब डिटेल मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है मूव के। प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन 100 रुपये एक पैक की प्राइस है, जिसमें 20 टैबलेट होती हैं और ये 50 mg की टैबलेट है। कंपनी की बात की जाए तो बायोजन की फार्मा इसे तैयार करती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो डिक्लोफेनेक पोटाशियम इसमें दवा पाई जाती है, जो कि नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी कि स्टीरॉयड दवा नहीं है, लेकिन दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि हम इसे किन किन अमराज में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ऐसे अफराद जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में सोजिश रहती है, उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बैक बोन यानी कि कमर में शदीद दर्द हो, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पट्ठों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पैर में मोच वगैरह आ जाए या कोई चोट वगैरह लग जाए, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके दांत में दर्द है या फिर कान में दर्द है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माहवारी में ख़वातीन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है दर्द के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है या फिर चोट वगैरह लगी है, तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है दर्द और सोजिश को कम करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पट्टों में दर्द रहता है, पट्टों में खिंचाव रहता है, सर में दर्द रहता है, आधे सर में दर्द होता है, तो उसके लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द और सोजिश को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल बुखार में भी करवाया जाता है। अगर बुखार में जिस्म में शदीद दर्द हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। आपके कान में दर्द है, आपके दांत में दर्द है, इसके अलावा अगर आपके पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सोजिश वगैरह है, पाँव में सोजिश वगैरह, तो उसके लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल अगर आपके पेट में दर्द है या फिर मैदे में दर्द है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना ही ये पेट दर्द या फिर मैदे दर्द के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बाकी अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, सर में है, जिस्म में है, पट्ठों में दर्द है, पट्ठों में खिंचाव है, तो उसके लिए आप मूव के 50 mg टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे इस टैबलेट से आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मैदे में दर्द या फिर जलन हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस टैबलेट से एलर्जी है तो आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना। ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट। हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में कि आपने इसकी खुराक कैसे लेनी है। तो सबसे पहले नंबर पे ऐसे अफराद जिन्हें मैदे का अल्सर हो या फिर गुर्दे या फिर जिगर या फिर दिल का कोई मसला हो, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। या फिर ऐसी ख़वातीन जिन्हें हमल हो, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। या फिर आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मैदे का अल्सर है, गुर्दे या फिर जिगर या फिर दिल का मसला है, तो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे। अमूमी जो इसकी खुराक बनती है, आप दिन में सुबह शाम भी ले सकते हैं, दिन में 3 टाइम भी ले सकते हैं। आपने खाना खाने के बाद पानी के साथ आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जो कि टैबलेट मूव के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।